हाँ तो जी सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। चलिए बुआ, आज आपका लेक्चर 1 लेकर चलाए हैं, ठीक ना। लेक्चर 1 हम बता दिए थे, आप इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं, हिंदी कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना नंबर, अगर बेस्ट नंबर हमको हिंदी में लाना है, कहाँ से पढ़े फ्री और बेस्ट तरीके से। अगर क्वेश्चन आंसर अपने मन से बनाना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखिए, और नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हम पहले बता चुके हैं बुआ कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका 4 क्लिप वीडियो में पढ़ेंगे। 4 क्लिप वीडियो, बात समझ में आ रहा है ना। यानी वीडियो का 4 लेक्चर बनाएंगे हर एक चैप्टर का। देख लीजिए, पहला जैसे हो गया तो हम सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। जैसे सर्व विभाजन जाति प्रथा है तो लेखक परिचय देख लिए, पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर में पाठ का सारांश देखेंगे, यानी जिससे क्वेश्चन आंसर हम बना सके वो देखेंगे, ठीक ना। दूसरा लेक्चर में सारांश, कहानी समझाने का, कहानी हो या निबंध हो या गद्य हो, जैसा भी हो उसे समझाने का प्रयास। तीसरा आपका रहेगा वो तीसरा वीडियो में, तो तीसरा वीडियो में आपका रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम यही आपको क्या करेंगे तो सोल्व करने में मदद यानी सहायता करवाएंगे, ठीक ना। और चौथा बुआ बात रहा, चौथा रहा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सब्जेक्टिव उससे कई दुगना भूमिका निभाती है। इसलिए आप लोग को हम इस तरह से 4 वीडियो क्लिप बना कर देंगे, चारों को आपको देखना पड़ेगा। पहले लिस्ट रहेगा सबका, बताइएगा नहीं, ठीक ना। ये गद्य खंड का पहला चैप्टर है बुआ, जिसका नाम है सर्व विभाजन जाति प्रथा। चलिए स्टार्ट करते हैं बुआ। सर्व विभाजन जाति प्रथा आपको पता होगा, सर्व के मतलब होता है काम, विभाजन के मतलब होता है बुआ बंटवारा, और जाति के मतलब आपको पता है, जैसे जाति कौन हो गया, अमीर गरीब ऐसे नहीं करिएगा। जाति हो गया जैसे यादव, भूमियार, कहार, कुम्हार, ऐसे तेली, बनिया, ये सब आ गया जाति। प्रथा के मतलब होता है नियम, ठीक ना। तो सर्व विभाजन जाति प्रथा यानी क्या करना, काम को छोटे छोटे टुकड़ा करना, लेकिन किसके आधार पर करना, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर जैसे आप बढ़ी है तो आप जान रहे हैं कि लकड़ी जो कारपेंटिंग वाला काम होता है वो आप कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आपका हुनर सोनार है तो वो सोना वाला काम करेगा। यादव है तो वो जानबे करते हैं दूध, ये सब भैंस वगैरह वगैरह वाला। नाव है तो नौआ, बात समझ, नौआ क्या करता है पता है, शर्मा जी वो बाल उल दाढ़ी उड़ी बनाने में काम कर रहे हैं। ऐसा ही आधार पर ये बांटा गया। चलिए, तो ही का विरोध करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, देखिए लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर बुआ। जीवन परिचय जरूरी है, किसी भी लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना ही पड़ेगा। 100% आप याद रखिए, लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है बुआ। अगर ऑब्जेक्टिव की बात हम करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कहाँ से आता है बोल सकते हैं, बिल्कुल लेखक परिचय। उसके बाद कुछ पाठ से आता है, पाठ के सारांश से, ठीक ना। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव किससे आता है तो आपका इसी से। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं बुआ। लेखक, लेखक कौन है बुआ, सर्व विभाजन जाति प्रथा पूछेगा कि सर्व विभाजन जाति प्रथा के लेखक या निबंधकार या रचनाकार कौन है, तो बोलिए भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए तो लेखक का नाम है बुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बोलिए क्या है लेखक का नाम बुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, साथ साथ बोलते जाइएगा। और दूसरा बुआ, जन्म कब हुआ बुआ, तो बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 में। जन्म कब हुआ बुआ, 14 अप्रैल 1891 में। जन्म कहाँ हुआ बुआ, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश कहाँ हुआ बुआ, महू मध्य प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ बोलिए, महू मध्य प्रदेश। बुआ किस परिवार में हुआ, तो आप जानते हैं एक दलित परिवार में हुआ। किनका दलित परिवार में जन्म हुआ, भीमराव अंबेडकर का। आप जानते हैं जाति से बेचारा डोम थे, ठीक ना। माता के नाम था बुआ भीमाबाई, कोची हुआ बोलिएगा भीमाबाई, ठीक ना। पिता का नाम था बुआ रामजी सकपाल। अगर कहीं कहीं पूछ लेगा कि यह जो है रामजी सकपाल और भीमाबाई का कैमा पुत्र थे, तो ये 14वां पुत्र थे, ठीक ना बुआ। और ये आखिरी संतान थे किनका बुआ, भीमराव अंबेडकर जो है रामजी सकपाल और भीमाबाई का आखिरी संतान कौन थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्राथमिक शिक्षा की बात किया जाए बुआ तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही, यानी इनका जहाँ जन्म हुआ वहीं प्राथमिक शिक्षा क्या किए, प्राप्त किए। कौन बुआ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अर्थात कहने का है कि महू मध्य प्रदेश में ही
प्राथमिक शिक्षा हम लोग जैसे नहीं कर रहे हैं, क्लास 10 TH गाँव में कर लेते हैं, इंटर के लिए चले जाते हैं फिर दूसरा जगह, फिर चले जाते हैं BA करने के लिए अदर जगह, डिग्री हासिल करने के लिए और जगह चले जाते हैं। वैसे ही हुआ, ये प्राथमिक शिक्षा करने के बाद इनको एक प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन किनके द्वारा मिलता है? तो एक बड़ौदा का नरेश होते हैं, बड़ौदा, बात समझ में आ रहा है? बड़ौदा, नरेश के मतलब हुआ राजा, नरेश के मतलब क्या हुआ? राजा। तब बड़ौदा का क्या था? हुआ राजा, राजा, बड़ौदा का राजा कौन हुआ? तो बोलिएगा कोई भी होंगे तो उनको ये कहा कि प्रोत्साहन दिए, किनको दिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसको आप कहते हैं सहायता प्रदान करना। इन्हीं के सहायता से ही पढ़ने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, कौन शिक्षा के लिए हुआ? उच्चतर शिक्षा, उच्चतर मतलब समझते हैं हाई लेवल शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? वो डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, तो अमेरिका में। कहाँ हुआ? बोलिएगा अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। फिर वो इन्होंने क्या किया? न्यूयॉर्क से फिर ये बाद में कहाँ चले जाते हैं? लंदन। कहाँ हुआ? बोलिएगा लंदन, ठीक ना। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। नहीं कहता है गांव में, आप ठेठ आवाज में सुने होंगे, हाँ तू तो जे भी लंदन पढ़ेल, कहाँ जे भी? लंदन। नहीं से बोला जाता है ठेठ भाषा में हम लोग का। तो हाँ लंदन, लंदन कहाँ है बुआ? तो अमेरिका में। कहाँ बुआ? अमेरिका में। ठेठे भाषा में, हाँ तू तो वकील बन भी, हमरो पता है। ये तो स्वदेश में ही वकालत की है। वकालत का डिग्री कहाँ की है बुआ? तो बोलिएगा स्वदेश में। कौन? भीमराव अंबेडकर। स्व के मतलब हुआ अपना, और ये बोलिएगा देश, यानी अपना ही देश में वकालत की है। कौन बुआ? भीमराव अंबेडकर। इनके जो था बुआ रचनात्मक हुए। अब देखिएगा इनके जीवनी में योगदान तो 3 व्यक्ति का था। कई व्यक्ति का? 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति कौन कौन है बुआ? प्रेरक, प्रेरक मतलब समझते हैं प्रेरणा देने वाले, जिनसे आप प्रेरित होते हैं। जैसे आपका प्रेरणा हम दे रहे हैं कि नहीं? प्रेरित आपको कर रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हिंदी में इतना नंबर लाना है, कैसे आप कीजिए। क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए बुआ सबसे पहले सारांश समझना पड़ता है। वैसा ही इनको प्रेरक व्यक्ति जो थे 3 गो थे। कै गो थे? 3 गो। एग्जाम में आता है बुध कबीर ज्योतिबा फुले। बोलिए बुध कबीर ज्योतिबा फुले। तब पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने रहे? तो 3 गो। कौन कौन हुआ? बुध कबीर ज्योतिबा फुले। अंततः हुआ इनका जो मृत्यु हो जाता है वो मृत्यु होता है 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। लेकिन कहाँ होता है बुआ? दिल्ली में। कहाँ हो जाता है? दिल्ली में। दुर्भाग्य है कि ये जन्म लिए मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुआ दिल्ली में। तो आपको हम बता देते हैं कि हिंदी में आप उतना भी पाठ पढ़ रहे हैं, यानी 24 पाठ पढ़ना है बुआ, 24 पाठ पढ़ना है कुल हिंदी में। तो अधिकांश लेखक का जन्म होता है यूपी बिहार में और मृत्यु होता है दिल्ली में। आप याद रखिएगा, ठीक ना। आइए, मानव मुक्ति का पुरोधा भी इन्हें कहा जाता है। तो पूछेगा कि मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, ठीक ना बुआ। आइए, संविधान का निर्माता एवं जनक एवं पिता इन्हीं को कहा जाता है। यह रचनात्मक का बोल सकते हैं, यह रचनाकार बोल सकते हैं, ठीक ना बुआ। किनको कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के। तो पूछेगा संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? बोलिए जल्दी। भीमराव अंबेडकर को। और संविधान का निर्माता की कहकर इन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को, ठीक ना। किनको बुआ? भीमराव अंबेडकर को। अब बात रहा ये समझ में तो आ गया, लेकिन बुआ ये आपका प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 2 से 3 बार सुबह देखिए। पहले हम बताते हैं याद करने का तरीका। रचना जब भी याद करते हैं 1 सेंचुरी पेज लीजिए और बढ़िया से बायोडाटा इनका जीवनी लिख दीजिए, जीवनी परिचय, रचना भी लिखिए। लेकिन आप क्या करिए, शाम को जब सोते हैं बुआ रात्रि में, तो सोने से पहले आप क्या करिए 1-2 बार पढ़ के ये सो जाइए, ताकि माइंड में वो घूमता रहे। फिर बुआ उठने के बाद, यानी उठने से पहले ना, उठने के बाद बुआ आप उसको क्या करिए 1 से 2 बार देख लीजिए। 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो गया तो ये आप तकनीक अपनाइए। अगर मोबाइल रहता है तो लिख के डीपी पर सेव कर लो, चाहे आप बोल सकते हैं थंबल लगा लो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रमुख रचनाएं बुआ, आइए। तो प्रमुख रचनाएं इनका था पहला बुआ द कास्ट इन इंडिया। कौन बुआ? बोलिएगा द कास्ट इन इंडिया। दूसरा बोलिए देयर मैकेनिज्म। को जी बोलिएगा देयर मैकेनिज्म। क्या था? बोलिए देयर मैकेनिज्म। और आप बोल सकते हैं तीसरा बुआ जो था जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक ना बुआ, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक। और फिर बुआ बात करें चौथा का, तो चौथा था द अनटचेबल्स। बोलिए द अनटचेबल्स, ठीक ना बुआ। बात करें पांचवा का
तो हु आर दे, हु आर दे, ठीक ना बुआ, हु आर दे। आइए उसके बाद छठा बुआ आपका क्या है, हु आर शूद्रज, बोलिए हु आर शूद्रज। उसके बाद बुआ सातवां क्या है, तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, क्या बुआ बोलिएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक ना बुआ, निजम है, ठीक। आ जाइए उसके बाद बुआ आठवां बोल सकते हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा, कौन सी बुआ, बुद्ध, बुद्धा यहाँ लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक बुआ। अगला हम बात करें तो बोलिएगा थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्या बुआ बोलिएगा, थॉट्स ऑन लिंग्वी, उसके बाद क्या है स्टेक, उसके बाद आपका क्या स्टेटस। आप बोल दीजिएगा 2-3 बार, देखिए इंग्लिश थोड़ा है तो बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट होबे करेगा, लेकिन बोलिएगा आ जाएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक ना बुआ, वीमेन, वीमेन। और वो बात बता देते हैं, अगला इनका है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक BBI आपका है 1 2 3, एक आपका ये है बुआ 4, ठीक ना बुआ, एक ये आपका है 5, एक ये आपका है 6 गो, 6 गो बहुत ज्यादा इनका BBI है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक ना बुआ। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इनका भाषण था, वो भी विख्यात भाषण है, भाषण था लेकिन विख्यात, यानी प्रसिद्ध भाषण किनका है, तो बोलिएगा, बोलिए जल्दी, भीमराव अंबेडकर का। बउआ ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक ना, इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी रूपांतर करने वाले जो हैं वो ललई सिंह यादव है। पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट, सॉरी वहां बोल रहे हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव। देखिए इसी का बुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के तहत ही इस जाति पाति तोड़क मंडल में वार्षिक सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वार्षिक मतलब हर एक वर्ष लगाया जाता है सम्मेलन, जो लाहौर में लगा था अभिभाषण के लिए, लाहौर में लगा था 1936 में, 1936 में। लेकिन कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, हिंसक लोगों के द्वारा इसका विरोध करने लगा कि नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो क्रांतिकारियों के द्वारा ऐसा विरोध किया गया तो इसको स्थगित कर दिया गया, यानी ये भाषण नहीं दिया गया। लेकिन बाद में इसे हुआ स्वतंत्र पुस्तिका का दर्जा दिया गया। कौन पुस्तिका का, स्वतंत्र पुस्तिका का दर्जा किन्हें दिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछेगा संपूर्ण वांड में इनके कितनों खंडों में प्रकाशित हुआ था, 21 खंडों में। कई खंड में हुआ, 21 खंड में। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन प्रमुख रचना 2 से 3 बार आप बहुआ इसको कर लीजिए, कंप्लीट बोल लीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। उम्मीद करते हैं वीडियो लॉन्ग नहीं होने देंगे, 10 से 12 मिनट का वीडियो में ही से हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे हर एक चीज को, ठीक ना। तो बउआ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए, आपके लिए ही हम निरंतर मेहनत करते हैं, क्योंकि आप सबों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक ना, यानी जीरो। चलिए आइए आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक ना, अंत में और लिख लीजिएगा।